हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी में। हम ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 6.5 कर रहे थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 12 से करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो यहाँ पर हमें दो पोल्स दिए गए हैं जो हमने AD और BC ये दो पोल्स बनाए हुए हैं। BC हमारा एक पोल है और एक पोल हमारा AD है। तो ये दोनों पोल्स हैं, तो इसको भी आप यहाँ पे पोल लिख दीजिए। अब जो AD पोल है इसकी हाइट 6 मीटर है और जो BC पोल है इसकी हाइट 11 मीटर्स है। अब इन दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर्स है। तो अगर AB 12 मीटर है फिगर में, तो DE भी 12 मीटर होगा। अब हमें निकालना क्या है? इनके टॉप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इसका मतलब हमें DC या CD ये कैलकुलेट करना है। अब ये जो एंगल E यहाँ पर बन रहा है, या ये जो एंगल B बनेगा, ये 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये प्लेन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर ये दोनों पोल्स खड़े हैं। तो ये एंगल्स कितने होंगे? 90 डिग्री के एंगल्स होंगे। इसी तरीके से ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, लेकिन इसका यूज़ हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे BC एंड AD बी द टू पोल्स। BC एंड AD, BC एंड AD be the two poles, be the two poles of height, इनकी हाइट मेंशन कर दीजिए, 11 मीटर एंड 6 मीटर्स रेस्पेक्टिवली। 11 मीटर्स एंड 6 मीटर्स respectively। Distance between two poles is equal to 12 मीटर्स। ये हमें यहाँ पर दे रखा है, तो आप इसके अंदर क्या निकाल सकते हो ये भी आप लिख लीजिए। डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, दिस इज इक्वल टू 12 मीटर्स। अब आपको इसके अंदर CE की लेंथ भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? CE इज इक्वल टू, अब हम BC में से अगर AD माइनस करेंगे तो हमें CE की लेंथ मिलेगी। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए BC माइनस AD। तो ये हमें कितना मिलेगा? 11 माइनस 6। 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5 मीटर्स। आप चाहो तो इधर आप लिख सकते हो, ये लेंथ कितनी हो गई? 5 मीटर्स की हो गई है। अब हमें ये CDE या CED ये राइट ट्रायंगल हमें कंसिडर करना है। और एक चीज़ और यहाँ पर आप लिख दीजिए, लेट डिस्टेंस बिटवीन टॉप्स, let distance between tops, दोनों पोल्स के जो टॉप्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? ये हमारे पास CD दिया हुआ है, इसको हम एज्यूम करेंगे x। टॉप्स इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू x मीटर्स। ये हमने फिगर में भी लिखा हुआ है। तो ये हमने x मीटर्स इनके बीच का डिस्टेंस माना है। तो इन ट्रायंगल DEC, अब आपको DEC ट्रायंगल कंसीडर करना है। इन ट्रायंगल DEC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
अगर DEC में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब DC का स्क्वायर, तो आप यहाँ पर लिखिए DC स्क्वायर, ये बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के इक्वल होना चाहिए। DE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, तो यहाँ पर आप लिखिए प्लस CE स्क्वायर। अब DC हमने x माना हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू DE 12 है तो ये बनेगा 12 स्क्वायर, और CE 5 है तो ये बनेगा 5 स्क्वायर। इसको हमें कैलकुलेट करना है तो x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 144 प्लस 25, तो ये बनता है 169। अब x की वैल्यू क्या बनेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 169, तो यहाँ आप लिख दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 169। इसका मतलब ये हमें मिलता है 13 मीटर्स। तो डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ टू पोल्स इज इक्वल टू 13 मीटर्स। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए हेंस डिस्टेंस बिटवीन टॉप्स ऑफ टू पोल्स इज इक्वल टू 13 मीटर्स। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया है। अब हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 13। तो हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है लेट D and E are points on the sides CA and CB respectively of triangle ABC right angled at C. Prove that AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square। तो ये हमें इसमें सवाल दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे। तो आप देखिए फिगर हम किस तरीके से इसमें ड्रॉ करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए जो 90 डिग्री एंगल C के ऊपर होना चाहिए। तो ये देखिए हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं यहाँ पर, इस तरीके से हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। इधर भी अब हमें इसको ज्वाइन करना है। तो ये हमने ट्रायंगल बनाया है ACB, तो इसको आप A लिख दीजिए, इसको आप C लिख दीजिए। ये 90 डिग्री का एंगल है और इधर आप लिखिए B। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर लिखा हुआ है D and E are the points on sides CA and CB respectively of triangle ABC right angled at C। तो अब हमें एक पॉइंट यहाँ पर D लेना है और BD को हमें ज्वाइन करना है। तो अब आप देखिए हम BD ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हो गया हमारा D। अब एक पॉइंट और हमें ज्वाइन करना है DE, AE हमें ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट E आ जाएगा, इसको हमें A से ज्वाइन करना है। तो ये हो गया AE। अब आप D और E को भी ज्वाइन कर दीजिए तो हमें एक राइट ट्रायंगल CDE भी मिल जाएगा। तो इसको भी हमने इस फिगर के अंदर ज्वाइन कर दिया है। अब आप देखिए इसके अंदर एक राइट ट्रायंगल ACB है, तो यहाँ पर आप लिखिए कंसीडर राइट ट्रायंगल ACB। और ये सब जॉइनिंग वगैरह हमने फिगर में कर दी है, तो इसको हम लिख नहीं रहे हैं इधर, आप खुद चाहें तो लिख सकते हैं। अब हम वो ट्रायंगल्स लिख रहे हैं जिसको हम कंसीडर करेंगे। तो इन ट्रायंगल ACE ये वाला जो ट्रायंगल है ACE, ये ट्रायंगल हमें कंसीडर करना है। तो आप लिखिए इन ट्रायंगल ACE यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
अगर ACE में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, AE हाइपोटेन्यूज बन जाएगा AE स्क्वायर। तो आप यहाँ पर लिखिए AE स्क्वायर, ये बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, CA स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो इसको आप लिखिए इक्वेशन नंबर 1। तो हमने ये पहला ट्रायंगल, ये नीचे वाला राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ किया है ACE। अब ये जो हमें ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है BCD, ये ट्रायंगल हमें कंसीडर करना है। तो आप लिखिए इन ट्रायंगल BCD। दूसरा हम कंसीडर कर रहे हैं इन ट्रायंगल BCD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमें क्या मिलेगा, अगर हम BCD कंसिडर कर रहे हैं तो इसके अंदर जो हाइपोटेन्यूज बनेगी वो हमें मिलेगी BD स्क्वायर। तो आप यहाँ पर लिखिए BD स्क्वायर। अब ये बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए। तो हम इसके अंदर एक लिख सकते हैं BC और एक हम लिख सकते हैं DC या CD, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इसको आप लिखिए इक्वेशन नंबर 2। तो हमने ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स तो कंसीडर कर लिए हैं। अब हम कंसीडर करेंगे ये जो छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ECD। तो आप लिखिए इन ट्रायंगल ECD। अब ये तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल हम यूज़ कर रहे हैं इन ट्रायंगल ECD। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके अंदर जो हाइपोटेन्यूज बनती है ED, इसके अंदर हाइपोटेन्यूज बनती है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, ED स्क्वायर या DE स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो इनको हम यहाँ पर पहले लिख दे रहे हैं CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू DE स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो गया, DE स्क्वायर के इक्वल हो गया। इसको आप लिखिए इक्वेशन नंबर 3। अभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कंप्लीट ट्रायंगल है ACB, ये भी एक ट्रायंगल हमें दे रखा है। तो आप लिखिए इन ट्रायंगल ACB। इन ट्रायंगल ACB, इसमें भी आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके अंदर हाइपोटेन्यूज क्या बनेगी, AB बनेगी। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, पहले आप दोनों साइड्स लिख लीजिए BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। ये दोनों साइड्स इसके अंदर हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो इसको आप लिखिए इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरीके से हमें ये 4 इक्वेशंस मिली हैं। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखिए एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम 1 और 2 को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो यहाँ आप लिखिए AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर।
ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखा है। अब आप राइट हैंड साइड लिखिए, CA² प्लस CE²। तो ये तो AE² के इक्वल थे, ये हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया है। दूसरे ब्रैकेट में आप जो है BD² के इक्वल जो है BC² प्लस CD² लिखिए, BC² प्लस CD²। तो ये चीज़ हमें इसके अंदर मिलती है। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, AE² प्लस BD²। अब आप देखिए, हमें एक तरफ CA² मिल रहा है और इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, CA² प्लस CE² पहले से दिया हुआ है, तो हम BC और CA को एक साथ करेंगे, CA² प्लस BC² हम लिख सकते हैं, CA² प्लस BC²। एक हम ये ले लेते हैं और बाकी के जो दो टर्म्स बच गए हैं, CE² प्लस CD², CE² प्लस CD²। अब आप देखिए CA² प्लस BC², ये आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 4 से, CA² प्लस BC², ये बनेगा AB² से। तो आप यहाँ पर लिखिए AE² प्लस BD², AE² प्लस BD²। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर बनता है BC², CA² प्लस BC²। तो ये आप देखिए, ये हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 4 से, CA² प्लस BC² AB² के इक्वल है। तो यहाँ आप लिख दीजिए AB² प्लस, अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 3 में CE² प्लस CD² जो है वो DE² के बराबर है। सो दिस इज इक्वल टू DE²। यहाँ पर आप लिख सकते हो ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो यही हमें इस सवाल के अंदर प्रूव करना था, AE² प्लस BD², दिस इज इक्वल टू AB² प्लस DE²। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 13 को प्रूव किया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट एट D सच दैट DB इज इक्वल टू 3CD। सी फिगर, एक फिगर इसके अंदर बना रखी है, इसके अंदर हमें दे रखा है कि DB इज इक्वल टू 3CD। ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसका हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। तो एक फिगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, एक ट्रायंगल बनाएंगे इस तरीके से। तो एक ट्रायंगल बनाइए। अब इसके जो वर्टेक्स दे रखे हैं ABC, ऊपर A है, ये B है और ये C है। अब A से हमें एक परपेंडिकुलर BC पे ड्रॉप करना है। तो परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करिए A से BC के ऊपर और इस पॉइंट को आप लिखिए D। ये कैसा एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। अब इसके अंदर हमें दे रखा है DB इज इक्वल टू 3CD। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए DB इज इक्वल टू 3CD, 3 टाइम्स CD। ये चीज़ हमें इसके अंदर दे रखी है। तो यहाँ पर हम CD को x मान लेते हैं, तो ये DB कितना बनेगा, 3x बनेगा। तो आप लिखिए लेट CD इज इक्वल टू x, लेट CD इज इक्वल टू x।
तो हमें dB कितना मिल जाएगा, dB 3CD है तो dB की वैल्यू आ जाएगी 3x। तो ये हमने फिगर में भी शो किया है, CD x है, dB कितना हो गया 3x हो गया। अब हम BC भी लिख सकते हैं, BC कितना बनेगा, तो आप यहाँ पर लिखिए BC इज इक्वल टू CD प्लस DB, CD प्लस DB। तो ये बनता है हमारे पास x प्लस 3x विच इज इक्वल टू 4x। तो इतनी चीज़ें हमें फिगर से मिलती हैं। अब हमें सबसे पहले ADB ट्रायंगल कंसीडर करना है और उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB, ये आपका राइट ट्रायंगल है। ADB, इन ट्रायंगल ADB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये चीज़ क्या बनेगी, ADB ट्रायंगल के अंदर हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर, AB हाइपोटेन्यूज बनती है, दिस इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, ये DB है, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करी है। इसको और थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। अब आप देखिए AB स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर लिख दिया है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं। AD स्क्वायर को तो आप AD स्क्वायर लिखे रहने दीजिए, और DB की वैल्यू कितनी है 3x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब कितना बनेगा, ये 9x स्क्वायर। तो ये बन गया 9x स्क्वायर। अब आप आइए ये वाला ट्रायंगल आप कंसीडर करिए ADC। तो इससे हम AD की वैल्यू निकालेंगे। AD की वैल्यू कितनी मिलेगी, दिस इज इक्वल टू AC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम हम लगा रहे हैं, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। AD स्क्वायर क्या बनेगा, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। इसको चाहो तो आप लिख भी सकते हो यहाँ पर ब्रैकेट में, इन ट्रायंगल ADC। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ब्रैकेट के अंदर इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ADC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम इसमें हमने लगाई है। अब आप देखिए, अगर इसको और हमें लिखना है, AC स्क्वायर को तो हम AC स्क्वायर ही लिखेंगे, और CD की वैल्यू x है, तो इसको हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, AC स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर। ये चीज़ हमें इसके अंदर मिलती है। अब आप देखिए BC की वैल्यू 4x है, तो यहाँ पर फिर से आप ब्रैकेट के अंदर लिखिए BC इज इक्वल टू 4x। तो इससे हमें x की वैल्यू मिल सकती है BC बाई 4। दिस इम्प्लाइज BC बाई 4 इज इक्वल टू x।
अब अगर हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो इधर भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये बनेगा बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसको अब हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू डालिए बी सी स्क्वायर बाई 16, बी सी स्क्वायर बाई 16। अब 8 वन ज़ा एंड 8 टू ज़ा, एलसीएम भी अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं तो हमें ये मिलेगा 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2। ये किसकी वैल्यू है? ए बी स्क्वायर की वैल्यू है ये। अब अगर इस 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाते हैं तो हमें मिलेगा 2ab स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। तो यही हमें इस सवाल के अंदर प्रूफ करना था। 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट होता है। तो आज हमने आपको 3 सवाल करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तीनों सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से हमने ये सवाल करे हैं। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, नीडी स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई आसान कर सकें। हैव ए नाइस डे।